खूब खूब सारे ग्रुप का धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। है ही सूर्यमणि। बाबा के बेहद घर से और हम सब ब्राह्मण आत्माओं का अपना घर प्यारा मधुबन से आप सबके लिए दादी जी का, सभी वरिष्ठ भाइयों का और बहनों का ढेर सारी याद प्यार। और इस समय हम बाबा के स्मृति में 18 जनवरी जैसे सामने आता है तो एक नेचुरल रूप से बाबा की एक खींच होती है। और बाबा विशेष करके जो अनुभव है कि बच्चों को अपने तरफ अपने शक्ति से मन और बुद्धि को खींच करके हमें संपूर्ण बनाने के लिए बाबा का ये विशेष सेवा बाबा करते हैं। इस महीना हम सब उस लगन में हैं और इसके बीच में बाबा ने एक सेवा दिया कि जो देख नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, इन आत्माओं की सेवा 2008 से ये एक्चुअली शुरू हुआ। और वो शुरू हुआ मुरली पढ़ते पढ़ते वो जो सेंटेंस उसमें आए कि बेहद बाप के हर एक बच्चा बाप के वर्षे का अधिकारी है, चाहे वो अंधे, गूंगे, बहरे, लूले, लंगड़े, कुब्जे क्यों ना हो, वे भी स्वर्ग के मालिक बन सकते हैं और वो भी साधारण से भी उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। तो 2008 में मुरली पढ़ते पढ़ते ये सेंटेंस जैसे एक प्रेरणा वहीं से आई और आगे तो मुरली नहीं पढ़ पाया कि वहीं पर जैसे बुद्धि रह गया और सोचने लगा कि इस प्रकार की सेवाएं हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय कर तो रही है, लेकिन एक एक रूप अच्छा सा रूप नहीं मिला इसको, सेवा को। क्यों ना इसके ऊपर सेवा किया जाए। तो ये बाबा की ही प्रेरणा था। उसी साल हमने तुरंत साइन लैंग्वेज में हमारे 7 डेज कोर्स को ओडिया साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर से तथा तेलंगाना से तेलुगु इंटरप्रेटर से साइन लैंग्वेज में कोर्स करके 7 अप्रैल 2009 को बाप दादा के सामने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया। बाप दादा ने अपने बरद हस्त से अप्रैल 2009 को 4 अप्रैल को बाप दादा का चलो भाई था, उसकी तो उन्होंने लॉन्च किया। और उसी दिन से मैंने देखा बड़ों का गाइडेंस रहा इसमें हमेशा। हमारे बड़े निरर भाई जी हैं, करुणा भाई जी हैं, और दादियाँ विशेष करके जानकी दादी और हमारी जयंती बहन, मोहिनी बहन, इन सब की इस सेवा के प्रति एक बैक फोर्स मुझे मिलता रहा, गाइडेंस मिलता रहा, और जिसके कारण इसके आगे आगे सेवाएं बढ़ती रही, नई नई चीज़ें बनाने की प्रेरणा भी आई। और विशेष करके हमने जो भी कुछ बनाया तो ये बाबा की प्रेरणा और टचिंग है। कई बार ऐसा हुआ कि मैं योग कराने के लिए कभी कॉन्फ्रेंस हॉल में, कभी डायमंड हॉल में बैठता हूँ तो तुरंत बाबा जैसे बुद्धि को खींच लेता है और इस प्रकार के क्या करना है, कैसे करना है, इस चीज़ को ऐसे करनी है। मैं कहा बाबा प्लीज़ मुझे अभी ये टचिंग मत दो, मैं तो योग में बैठा हूँ। फिर भी वही टचिंग आ जाता था और आधे घंटे में जैसे 2-3 घंटे का वर्क बाबा मुझे दे देते थे और आते ही हमने उसको नोट कर देते थे कि इस प्रकार की चीज़ों को इस प्रकार से किया जा सकता है। एक और भी इसके ऊपर प्रेरणादायी गीत लिखने के लिए मैंने कईयों को बताया कि स्पेशल दिव्यांगों के लिए प्रेरणादायी गीत लिखा जाए, कुछ ऐसे शब्द उसमें लिखा जाए ताकि उनको प्रेरणा मिले। अनेकों को कहा हाँ करेंगे करेंगे करके 6 महीना 1 साल चला गया। एक दिन ऐसा प्रेरणा आया कि क्यों ना लिखूँ मैं, और मुरली क्लास में आधा घंटा पहले बैठ जाता हूँ जाके
उसी दिन से 1 महीने के अंदर 45 गीत मैंने लिख दिया, और एक दिन में 10 मिनट के अंदर 2-2 गीत, जैसे वो लाइन आता था और मैं लिखता था। और वो गीत के बाद मैंने कितना भी कोशिश किया कि मैं और लिखूं, एक शब्द भी नहीं लिख पाया। तो लगता है कि बाबा पीछे से मन साथ रहते हुए और जिन आत्माओं से जो इस प्रकार की सेवा कराना है, प्रैक्टिकल रूप में बाबा कराता है। जब कोई हम दीदियों का और बड़ों का अनुभव सुनेंगे, कोई भी बड़ा कार्य होता है तो ये बाबा प्रैक्टिकल साथ रहते, गाइड करते, करता और कराता है, इसलिए करण करावन हर, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। और आप सबके सम्मुख इस सेवा को लेके ये सौभाग्य मिला। इससे पहले हमने 5 स्टेट में ये सेवाएं पूरी कर चुके हैं। उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गोवा सरकार के साथ मिलके ये प्रोजेक्ट करते हैं। और इस समय हम 6th स्टेट है जो गुजरात में चल रही है। 3 कैंपेन 3 दिशाओं पर पैरेलली चल रही है। एक गांधीनगर से हम पालनपुर तक आए हैं, दूसरा नडियाद से गोधरा दाहोद होके बड़ौदा तक, और तीसरा सूरत से लेकर के वलसाड़ वापी तक ये एरिया अभी कवर हुआ। और बीच में आप लोग सब मधुबन आ रहे हैं। फिर 22 और 23 तारीख से 8 फरवरी तक बाकी जो पोर्शंस रहा वो सेवाएं होगी। लगभग इसमें 97 प्रोग्राम्स सरकार हमको दिया है कि इस स्थान पर स्पेशल स्कूल से ये सेवाएं करनी है, वो हम पूरी करेंगे। और ये बीच में हमें परसों एक लेटर आया, यूपी गवर्नमेंट को लिखा था, वहाँ से भी परमिशन आ गया कि आप ये सेवा को यूपी गवर्नमेंट सरकार के साथ मिलके कर सकते हो। तो एक एक स्टेट करते जा रहे हैं। लक्ष्य है भारतवर्ष के जितने भी स्पेशल स्कूल्स हैं वहाँ कम से कम एक बार बाबा का ज्ञान उन बच्चों के पास पहुँचाया जाए। कैंपेन क्या करते हैं उसमें जैसे 3 प्रकार के बच्चे होते हैं। अगर हम जाते हैं जो दृष्टिबाधित स्कूल में, तो हमने 5 मॉडल्स बनाया। जैसे हम लोगों को कोर्स कराया गया तो हमने चित्र हमको दिखाया गया, तभी हमारी बुद्धि में परम धाम कैसा है कि लाल प्रकाशमय बुद्धि में गया। अगर हम लोग चित्र नहीं देखते तो योग में परम धाम तक पहुंच पाते। तो जो विजुअल इम्पेयर्ड देख नहीं पाते हैं उनके लिए 3D मॉडल्स बनाया, 2D को एक उभरता हुआ रूप दिया। वो हाथ ऐसे फिराते हैं, हाथ फिराते हैं, ये मनुष्य लोक है, स्थूल दुनिया है, इसके ऊपर सूक्ष्म दुनिया, 3 देवताओं का छोटे छोटे उसमें स्टैच्यू रखी गई है, वो सूक्ष्म दुनिया है। फिर उसके बाद बिंदु जैसे हाथ को लगने जैसा स्टार जैसा वो महसूस करती है परम धाम, उसके ऊपर परमात्मा शिव है। तो ये करने से हाथ का महसूस होने के बाद उनकी जो तीसरा आँख है वो इमेजिन कर लेता है, एक पिक्चर बना लेता है। फिर उनको जब हम बताते हैं कि हमारी मन बुद्धि को उधर से ऊपर तक ले चलते हैं तो एक फेज बाय फेज चला जाता है। वैसे सृष्टि चक्र का चित्र है, ऐसे आत्मा का चित्र है, ऐसे राजयोगा स्तंभ उसका चित्र है, और अष्टशक्ति का चित्र है। वो महसूस करते हैं और वहीं पर ब्रेल लिपि में लिखा गया है। जैसे हम पढ़ लेते हैं 3 लोक, सूक्ष्म दुनिया, जो भी हम लिखते हैं हमारे पिक्चर बुक में, वही चीज़ ब्रेल में लिखा गया है। और इस समय गुजरात में तो गुजराती में लिखा गया है। जिस स्टेट में जाते हैं ब्रेल में उसी लैंग्वेज में लिख देते हैं, तो वो हाथ लगा के पढ़ भी लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं। और उसका भी हमने और एक स्टेप में सेल्फ गाइडेड कमेंट्री भी बनाया। अगर कोई इंडिविजुअल दृष्टिबाधित के पास ये मॉडल्स है तो सुनेगा, उनको ऑडियो सिस्टम दे देते हैं, गाइडेड कमेंट्री जिस स्टेट के उसी लैंग्वेज। मान लो गुजरात में है कि आपके हाथ को बाईं तरफ ले आओ और यहाँ से नीचे से ऊपर ले आओ, देखो ये स्केलेटन है, हड्डी मांस का पुतला अनुभव करो। फिर ऊपर लेके राइट हैंड में जाओ, देखो ये एक आधा गोलाकार वस्तु है, इसको आत्मा कहते हैं। फिर आगे जाओ राइट में, ये देखो ये कंप्लीट ह्यूमन है। तो सेल्फ गाइडेड कमेंट्री अपने लैंग्वेज में सुन भी सकता है, पढ़ भी सकता है और महसूस भी कर सकता है। तो इस प्रकार से ये बनाया गया है। और भी तरीका, और कम्प्लीटली कोर्स बुक हमने हिंदी, इंग्लिश और अलग अलग लैंग्वेजेस में बनाया। और साथ साथ 10 हमारे पास ऐसे ब्रेल बुक्स है जिसको कंप्लीट ज्ञान वो पढ़ भी लेंगे, उनके लाइब्रेरी को हम प्रेजेंट करते हैं।
और दादी जानकी का 2 किताबें इंग्लिश में, पॉकेट बुक ऑफ वर्चूज और गिफ्ट ऑफ पीस। जयंती बहन का एक किताब है प्रैक्टिकल मेडिटेशन। ये 3 किताब विदेश के लिए जाता है सारे स्कूल्स ऑर्गेनाइजेशंस को। तो इस प्रकार से लिटरेचर भी है, सफिशिएंट लिटरेचर भी है। और इस साल हमने 1 लाख ब्लेसिंग कार्ड्स इन ब्रेल में 1 लाख ब्लेसिंग कार्ड्स हिंदी और इंग्लिश में बनाया। फर्स्ट टाइम एक मशीन मंगाया और बाबा के घर में उसको लगाया, और इस बार यहीं से उसको ब्लेसिंग कार्ड्स प्रिंट होके सारी दुनिया में गया, और बहनें सब रक्षाबंधन के दिन में लेके उसको यूज किया। और उसके बाद जैसे हम और भी है कुछ ऐसे, उसके बाद जब हम श्रवण बाधितों के पास जाते हैं तो उनको तो हम बोल भी नहीं सकते, उसको समझेंगे भी नहीं, तो इशारों की भाषा होता है, बैरामूंगा। तो वो वहाँ इंटरप्रेटर्स तो मिलते हैं, लेकिन हमने एक प्रयास किया कि हमारे जितने कोर्सेस है, राजयोगा शिविर उषा बहन कराती है, तो उसको हमने जो राजयोगा कोर्स नॉर्मल के लिए होता है, सारे के सारे राजयोगा कोर्स को साइन लैंग्वेज में एक इंटरप्रेटर मुंबई से मंगा के उसको सारा साइन लैंग्वेज करके वीडियो करके हमारे यूट्यूब चैनल में हमने अपलोड किया। यूट्यूब है दिव्यांग सेवा माउंट आबू ब्रह्मा कुमारीज। अगर ये सर्च करेंगे दिव्यांग सेवा माउंट आबू ब्रह्मा कुमारीज, तो उसमें 540 वीडियोज़ है। उसमें से मैं समझता हूँ 300 है साइन लैंग्वेज वीडियो, बाकी 200 है हमारे जो बीके भाई और बहनों का एक्सपीरियंस। इस समय हमारे पास लगभग 300 दृष्टिबाधित ब्लाइंड भाई और बहनें हमारी संस्था में, जहाँ तक मेरे पास लिस्ट है 300 से ज़्यादा। और इसमें से 2 टीचर बहनें हैं विजुअली इम्पेयर्ड, दृष्टिबाधित 2 टीचर बाकायदे प्यार नंबर के साथ सेंटर में रहते हैं। तो और भी है कई, हम तो जाते हैं देखते हैं, इसलिए तो उनके लिए भी उनका एक्सपीरियंस लिया गया है, वो भी अपलोड किया गया है। साइन लैंग्वेज वीडियो, मोटिवेशनल सॉन्ग्स को साइन लैंग्वेज में बनाया गया है। इस प्रकार से अनेक प्रोग्राम्स उसमें दिया जाता है। तो वो भी एक तरीका है, हम उनको डिस्प्ले करते हैं, बताते हैं। इस प्रकार के हमारे यूट्यूब चैनल आप सर्च करो और उसमें साइन लैंग्वेज में देखते देखते वो सीख जाएंगे, क्योंकि साइन लैंग्वेज में और टेक्स्ट भी है, पढ़ भी लेंगे, साइन भी देख लेंगे और सीख जाएंगे। ये भी एक प्रयास है। तीसरा है सबसे डिफ़िकल्ट, जो है इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, जिसको मंदबुद्धि कहते हैं। उनके लिए क्या किया गया, उनका एक इंटरेस्ट रहता है ड्राइंग करना, अलग अलग एक्टिविटीज़ करना। तो एक किताब बनाया ड्रॉ योर डेस्टिनी, अर्थात चित्र से चरित्र। वो उसमें ऐसा है, हमारे सारे कॉन्सेप्ट ब्रह्मा कुमारीज का कॉन्सेप्ट है। एक तरफ उसका कलर पिक्चर है और उसके राइट हैंड साइड में उसका लाइन डायग्राम है। तो उनको कलर पेंसिल दे देते हैं, स्केच दे देते हैं। ये बड़ा जो कलर पिक्चर को पोस्टर के रूप में सामने रखते हैं, 10-20 बच्चों को बिठा देते हैं, बोलते हैं इसको कलर करो और उसका कैरेक्टर्स का क्या चीज़ उसमें लिखा गया है लिखो, और उसको चैप्टर को राइम्स के रूप में हिंदी और इंग्लिश में लिखा गया है। तो उनको वो रटाते हैं कि ये है आत्मा, यहाँ है आत्मा, यहाँ है, इसका अंग ये है, और पिता और पुत्र का क्या संबंध है, आत्मा परमात्मा का क्या संबंध है, दिन रात और सृष्टि चक्र तथा मंत्र का चक्र, ऐसे करके उनको पूरे नॉलेज दिया जाता है। वो ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग करते 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 उनके बुद्धि में वो चला जाता है, सब कॉन्शियस में चला जाता है। आपको तो याद होगा ना बचपन का राइम्स, स्कूल में जो पढ़े थे, रटे थे, याद या नहीं है? सबको याद होगा। और लोग इसमें जो एमटेक किए हुए हैं, एमएससी किए हुए हैं या बीटेक किए हैं, बीएड किए हैं, उसका टॉपिक याद है क्या? हाँ जी, वो तो याद नहीं है। कब से पढ़ा था? छोटेपन में, और अंत तक वो याद रहता है। जब वो रटते हैं या सबकॉन्शियस में चला जाता है, वो नहीं भूलते। तो इन बच्चों को अगर हम मेडिटेशन भी कराते हैं, दिखाते हैं, तो उसमें यही चीज़ कहते हैं कि हाँ आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। अगर 10 बार उनको हम पोजीशन दिखा देते हैं और रटा देते हैं, तो उनके बुद्धि में वो चला गया। जब भी पूछो कहाँ आत्मा है, यहाँ है, कैसा है, कि ज्योति स्वरूप है, परमात्मा क्या है, बिंदुए ऊपर है। बच्चों को जैसे सिखाया जाता है ऐसे उनको सिखाया जाता है, और एक बार वो सीख जाते हैं तो अच्छा करते हैं, भूलते नहीं हैं। इस प्रकार से एक छोटा सा प्रयास
इन आत्माओं के लिए किया गया है, इसमें सब आपके संकल्प, बड़ों का आशीर्वाद इसमें शामिल है। हर एक हम इसमें से शामिल है। मैं तो यही समझता हूँ, जब हम सब सामूहिक योग करते हैं, मन में हम सबको, सबका कल्याण के लिए भावना रखते हैं, नहीं, विश्व के हर आत्माओं का कल्याण हो, तो उसी का एक रूप बन गया। इसलिए आप सब उसमें सहभागी है इस सेवा की, और इस सेवा बढ़ती जा रही है और बढ़ती जाएगी। आप सबकी शुभकामनाएं, दुआएं साथ है। ओम शांति। और बीच जो अभियान यात्री हैं स्टेज पर आ जाएं, अपना साक्षात्कार कराएं, परिचय दें। आ जाओ। अपना परिचय देके 1-2 सेंटेंस में सुना देना। बहनें भी जो अभियान के लिए आई हुई हैं आगे आ जाएं। ओम शांति। शरीर का नाम कृष्णा भाई है और ज्ञान में 90 से हैं। तो बाबा का ज्ञान मिलते ही उस समय 17-18 साल के थे, बीएससी फर्स्ट ईयर में बाबा का ज्ञान मिला और 6 मास बाद सेंटर में ही समर्पित हो गए, भोपाल जोन में, एमपी में, रीवा सेंटर पर। और 13 साल सेंटर पर बाबा ने सेवा कराई। उसके बाद मधुबन में 20 साल से, और अभी बाबा ने इसमें गोल्डन चांस दिया है, भाई जी ने निमित्त बने हैं, और इसमें बहुत मज़ा आता है, सबकी ब्लेसिंग मिलती है ना। और जब योग में बैठते हैं तो बाबा की भी स्पेशल प्यार मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। इतना 3 प्रोग्राम होते हैं और सुबह से ही हम लोग तैयार होकर के और रात्रि 10 साढ़े 10 बज जाते हैं, लेकिन थकावट बिल्कुल नहीं होती है। बहुत आनंद आता है, बहुत मज़ा आता है। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम करमवीर भाई, और 1999 30 मार्च को बाबा से मिले, और एक संकल्प आया था, बाबा की मुरली चल रही थी, बाबा ने रिचेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बच्चों को बताया। तो मन में संकल्प आया कि हम लोग तो सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बाबा को प्रत्यक्ष देख रहे हैं, लेकिन जो ब्लाइंड हैं या अंधे हैं उनको बाबा का ज्ञान कैसे दें। तो उसी समय बाबा ने एक लाइन में जो मेरा संकल्प था उसको जवाब दिया कि भल कोई बर्थली ब्लाइंड है उसको भी बाबा का ज्ञान दे सकते हैं। उसकी हथेली पे पेंसिल से 3 पॉइंट बनाओ, आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु और ड्रामा की फुल स्टॉप की बिंदु। तो वो जो मन में संकल्प उठा था वो बाबा ने तुरंत उसका आंसर दिया। लेकिन वो सेवा कैसे होगी, क्या होगी, तो उस समय कोई प्रत्यक्षता नहीं थी, और जैसे ही भाई साहब के संपर्क में आए तो वो सेवा करने का मौका मिला है। इससे काफ़ी आत्मसंतुष्टि है और बाबा की सेवा में संतुष्ट मिल रहा है। ओम शांति। ओम शांति। मेरा अलौकिक नाम साधना, कलकत्ता में रहने वाली हूँ, लेकिन अभी बाबा ने मेरे को गिफ्ट दिया, अगले साल से बीके कॉलोनी में आ गया। और तो मैंने पहले से ऐसे वो जो विकलांग स्कूल, 2 स्कूल में हम 4-5 साल से क्लास करा रही हूँ। एक स्कूल में 300 स्टूडेंट, एक स्कूल में 50। लेकिन अभी बाबा के घर में आने के बाद मैं एवर हेल्थ हॉस्पिटल में सेवा दे रही हूँ 3 टाइम्स अगले साल से। तो अभी मौका मिल गया, दिव्यांग सेवा के लिए जुड़ गया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और जो हमारा जो बाबा तो है ही है सहयोगी, और जो गाइडर जो बाबा भाई मिले हैं सूर्यमणि भाई, ये तो एक मतलब मिलिट्री मैन है। हाँ, टाइम टू टाइम परफेक्ट, सब समय पर सब कार्य हो रहे हैं। सबसे अच्छा लगता है कि इसके पहले हम लोग जब स्कूल में जाते हैं, इसको खींचना, उसको, टीचर को खींचना, स्टूडेंट को खींचना, ऐसा करना होता है। लेकिन अभी देखे सब तैयारी है, पहले से सब तैयारी है। हम लोग को जाने से पहले बच्चे भी तैयारी है, स्टाफ भी, स्टूडेंट, टीचर भी, सब तैयारी है। लगता है कि बाबा की सर्कुलर आ जाता है ना गवर्नमेंट की तरफ हाँ, से, गवर्नमेंट तरफ से सब तैयारी है। अच्छा लगता है कि ये ग्राउंड एकदम तैयारी है, लेने के लिए प्रस्तुत है।
हाँ, तो अच्छा लगता है। तो लेकिन मेरे मन में ये एक संकल्प आया, जो भाई ने इतनी सारी कुछ बाबा के निमित्त होकर बनाया, उसको आगे ले जाने के लिए हम सबको भी सहयोग देना है। हम जब अभी जा रहे हो, जैसे वो लोग तवाई गर्म हो रहा है, जो रोड गर्म जब होता है, उसके साथ साथ बेंड करना नहीं है तो सहज हो जाएगा। तो यहाँ का नज़दीक जो भाई बहन हैं, उससे वो जो गाइडर उससे जो 7 डेज़ का कोर्स कराए, तो भाई बहनों को ऐसे आगे बढ़ाने के सहज हो जाएगा, मेरे लगता है मन में। हाँ, तो बहुत अच्छा लगता है। और जो घर में जो प्यार मिलते हैं, 24 घंटा काम करते हुए भी घरे 5 है 10 है, जो आदमी जितने प्यार मिलते हैं इतने करने के बाद, लेकिन वो बच्चों के पास जाने के बाद आपको महसूस होगा कि वो प्यार से ज़्यादा प्यार है। जैसे बाबा के प्यार सबसे अच्छा है, उससे तो कोई तुलना नहीं होते है, उसके बाद ये प्यार आपको बहुत अच्छा महसूस कराएगा। यही सब मेरा लगता है। और जो बेहद सेवा के लिए बाबा मेरे को मौका दिया, इसीलिए बाबा को थैंक्स, सूर्यमणि भाई को भी थैंक्स, आप सभी भाई बहनों के सबको थैंक्स, दीदी को भी। ओम शांति। ओम शांति। हमारा नाम है रचना। हम गांधीनगर से कैलाश दीदी के सेंटर से आए हैं। इस सेवा में सूर्यमणि भाई जी ने हमको ज्वाइन किया, वो बहुत अच्छा लगता है। एक नई सेवा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और सब स्कूल में हम बोलते हैं कि आप लोग इधर लोकल जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर है वहाँ से कोई दीदी को बुलाओ, और आपको राजयोग का 8-10 दिन कंटिन्यू बुलाओ, ताकि वो आधा घंटा भी भले बुलाओ, तो वो आपको बच्चे को राजयोग का कोर्स कराएंगे और उनकी उन्नति भी अच्छी तरह से हो सकती है। और सेंटर पर भी दीदियों को बोलते हैं कि आप भी कांटेक्ट करना, ताकि उन बच्चों को आगे का ज़्यादा ज्ञान मिल सके अच्छी तरह से। तो इधर दीदियों का भी बहुत प्यार मिल रहा है हमको। बड़ी दीदी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। छोटी दीदियाँ भी बहुत हमारे लिए मेहनत करती हैं, हमको अच्छी तरह से खाना खिलाती है, रखती है प्यार से। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और भी कोई है? ओम शांति। शरीर का नाम बीके काजल बेन। 25 साल से ज्ञान में हूँ और कुमारी हूँ। अभी ગુજરાતીમાં સંભળાવું છું બધાને। હું ખરેખર એટલી ભાગ્યવાન સમજુ છું મારી જાતને કે જે સેવા કોઈ ના કરી શકે એવી સેવામાં ભગવાને બાબાએ મને નિમિત્ત બનાવી, મને ચૂઝ કરી, તો હું એટલી ખુશ છું અને એટલી ભાગ્યવાન મને સમજું છું। પહેલાં તો જ્યારે આ અચાનક જ અમે મુરલીમાં આવ્યા હતા અને એ દિવસે કીધું કે ભાઈ આવી રીતે અભિયાન આવ્યું છે, અને એ આપણા મોટા ભાઈ સૂર્યમણિભાઈએ આખું અભિયાન વિશે સમજાયું, અને પછી એમ કીધું કે દીદી કે આજે આખો દિવસની ટ્રેનિંગ છે, અને પછી એટલે તમારે અહીંયા જેને પણ એમ કે કરવું હોય, જવું હોય અભિયાન, તો તમે કરો આ ટ્રેનિંગ અને પછી એમાં જવાનું। તો દીદીએ અમે તો પહેલાં વિચાર્યું કે ભાઈ હવે આ બેરા મૂંગાની સ્કૂલમાં જાય, એ બિચારા બોલે નહીં, સાંભળે નહીં, અને આપણે વળી કેવી રીતે જ્ઞાન આપી શકીએ, કેવી રીતે સંભળાવી શકીએ? હા, બ્લાઇન્ડ છે, એ દેખતા નથી, તો આપણે કેવી રીતે, આપણને તો કંઈ આવડે નહીં, તો કેવી રીતે કરશું? એટલે અમે તો કોઈ હાથ ઊંચો કર્યો નહીં। પણ પછી દીદીએ કીધું કે દીદીએ જ નામ લીધું કે તમારે જવાનું છે, તમારે જવાનું છે। એટલે પછી વિચાર્યું કે કંઈ નહીં, હવે બાબા કહે છે ને તો બાબાને સોંપી દો, બાબા તમે કરાવજો, બરાબર છે, આપણને અમારે તો કંઈ આવતું નહીં, તમે ચૂઝ કરે છે તમે કરાવજો, એમ કરીને હા કહી દીધું। અને એ ત્યારે ને ત્યારે જ સવારે ભાઈ ઘરે ફોન કરી દીધો કે ભાઈ આખા દિવસની ટ્રેનિંગ છે, તો અમારે અહીંયા રહેવાનું છે। ટ્રેનિંગ થઈ ગઈ। ટ્રેનિંગ થયા પછી બીજે જ દિવસથી અભિયાનમાં નીકળવાનું, જવાનું ચાલુ કર્યું।
તો પછી તો બધી સ્કૂલોમાં ગયા અને કર્યું તો એટલી મજા આવે કે એવું વિચાર્યું બી નહોતું કે આટલું આપણને એમ મળશે. નાના નાના બાળકો જોડે એ લોકોને શીખવાડવાનું હોય તે ભલે બોલતા નથી, સાંભળતા નથી, પણ જે બાબા આપણને કહે છે ને, શું કહે છે કે આપણને મૌન રાખવાનું કહે છે. આપણને શું છે, આપણું બોલવાની સ્પીચ ચાલુ છે ને, આપણે મૌન રહી નહીં શકતા, હે ને? પણ ત્યાં ગયા ને તો ત્યાં તો બાબા કે તમે અવ્યક્ત વતન તમે નીચે તમારા ઘરમાં ક્રિએટ કરો, બરાબર? ત્યાં ગયા ને ત્યાં તો ઓલરેડી અવ્યક્ત વતન નીચે આવી જ ગયું હતું. ત્યાં ગયા ને એવો અનુભવ થાય, એટલી શાંતિ લાગે, એટલી શાંતિ. બીજી બોલે નહીં, સાંભળે નહીં તો શું હોય, શાંતિ જ હોય ને. બીજે બધા તમે સ્કૂલમાં જતો એટલો હલ્લો હોય અને અહીંયા તો એટલી શાંતિ લાગે. બોલો તો 2-4 જણા તો પેલા 50 જણ બેઠા હોય ને તો એકદમ શાંતિ લાગે, કારણ કે કોઈ બોલે જ નહીં. અને તો ખરેખર સેવા કરવાની એટલી મજા આવી ગઈ. અને બીજું કે આટલા વર્ષોથી જ્ઞાનમાં છીએ, પણ બાબા પણ શું કે તમે વિશ્વના માલિક છો. બાબાના બન્યા તો આપણે કેટલા ધનવાન બન્યા, પણ એ ધનવાન દેખાય તો અમે આટલા બધા ત્યાં બી શહેરમાં ફર્યા ને, જ્યાં જ્યાં બાબાના મકાન ભવન આટલા બધા એ કંઈ જોયા નહોતા, પણ અભિયાનમાં ભર્યા તો બધાના બાબાના મકાન જોયા. બોલો. અને એ જોઈને કીધું હા આપણે આટલા બધા બાબાએ આટલા ધનવાન બન્યા. કારણ કે જો આમ તમે જ્ઞાનમાં ના હોય ત્યારે તો આપણે જઈએ તો એમ થાય ને ભાઈ કોને ત્યાં રોકાઈશું, ક્યાં જઈશું લાગે, આપણું લાગે. અને અહીંયા છે કે હા આપણું ઘર છે જ ને, ક્યાંય બી છે તો બાબાનું ઘર એ આપણું ઘર. તો ભાઈ આ તો ઘર છે તો કેટલા ધનવાન છીએ આપણે, હે છે ને? તો એ અનુભવ કર્યા અને બાબાના બધા ભવન જોવાનો મોકો મળ્યો એને બાબાને ખૂબ ખૂબ થેન્ક્સ. ઓમ શાંતિ. ओम शांति। मेरा शरीर का नाम मीरा है। मैं 8 साल से शांतिवन में रह रही हूँ, कॉलोनी में। लड़की का पढ़ाई शांतिवन में नर्सिंग कॉलेज में हुआ है और हम बेटा है, बेटी है, हम चारों जगह में हैं, कोई किसी के पास नहीं। और मेरे को निमित्त बनाए सेवा में मेरा लक्ष्य ये है कि चारों सब्जेक्ट में परफेक्ट होना है, ज्ञान योग धारणा सेवा। तो राजस्थान में जितनी जहाँ भी जाते हैं हर जगह में मैं सेवा के लिए, राजस्थान तो पूरी हो गई। अभी मैंने श्रीणु भाई का डिपार्टमेंट में सेवा दे रही हूँ। अभी ये कैंपेन में पहली बार आई हूँ। इतनी खुशी का अनुभव हुआ, बच्चों को देखने से तो खुशी से आंसू आ जाता है। जो प्रेयर करते हैं ना, सुनते भी नहीं, साइन लैंग्वेज में दिखाने से वो प्रेयर भी कर लेते हैं। आप लोग देखने से भी आंसू आ जाएगा। मेरे को तो बहुत खुशी लग रहा है। और भाई जी भी इसमें इतना मेहनत कर रहे हैं। वो एक हार्ट पेशेंट है, फिर भी इतना मेहनत कर रहे। हम लोग को बीमार कैसे होता है, कुछ माइंड में कुछ प्रेशर होने से बीमार होते, लेकिन वो खुशी से वो बीमार का कुछ पता ही नहीं चलता है। इतना उमंग है उसमें, उनमें। तो जाके इतना जो करते हैं उन लोग के सामने दिखाते हैं, परीक्षा भी लेते हैं, जाके कान में जाके पूछते हैं धीरे धीरे। कोई भी वो लोग को देखने से घृणा करेंगे, लेकिन उनका भावना इतना उमंग है उन लोग के प्रति, इतना आगे बढ़े हैं। जैसे कि आम आदमी को हम सिखा लेंगे, बोल देंगे, वो सुन के कुछ भी जानेगा, लेकिन वो लोग तो जान नहीं पाएंगे ना। उन लोग का सेवा तो जो कर रहे उमंग उत्साह से अपना बीमारी को भूल गए वो। इसी खुशी से मेरे को भी बहुत खुशी लगा। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम गीता बहन है, हिम्मतनगर सेंटर से आई हूँ। बाबा ने मुझे चांस दिया
कल ही मैं ये प्रोग्राम में ज्वाइंट हुई हूँ। संकल्प दीदी को आया, हमारी दीदी शोभा दीदी है। अभी जाओ स्कूल में प्रोग्राम चल रहा है, विकलांग स्कूल में वो, तो मैं वहाँ चली गई और वहाँ से मुझे ये प्रेरणा आई कि मैं भी ऐसा कर सकूँ। तो बाबा ने मेरा सुन लिया और ये जो दीदियाँ थी मेरे साथ, वो बोली हमारे साथ चलो। तो भाई जी को बोला, हाँ, तो भाई जी ने भी हाँ बोल दी और हमारी दीदी ने भी हाँ बोल दी। तो कल से ही मैं जॉइंट हुई हूँ। तो मैं तो भाग्यवान आत्मा हूँ। शिविर करवाती हूँ, लेकिन ऐसा चांस कभी मिला नहीं था। तो कल से ही मुझे ये चांस मिला है। बाबा का भी थैंक्स, भाई जी का भी थैंक्स और ये स्टाफ का भी थैंक्स। ओम शांति। बहुत सुंदर सेवाओं के निमित्त बाबा ने बनाया है, तो कोई भी आत्मा बाकी ना रहे। और सचमुच में सूर्यमणि भाई ने जो दिल से मेहनत की, आज उसका फल दिखाई देता है ना। सब करने वालों में भी इतना उमंग है। मैंने कल यहाँ से नीता को भेजा था कि बेन બહુ મજા આવી એટલે મને ખૂબ સારી રીતે એ લોકો એમને સમજાવે છે ને લોકો પેઇન્ટિંગ કરે કે સાંભળતા નહીં બોલતા નહીં એવું મસ્ત ગરવો કરતા હતા। તો કે આપણને જોઈને એમ લાગે એને ક્યાંથી ખબર પડી, જે બીજા કરતા હતા ને એને ફોલો કરીને એને કે મસ્ત ગરવો કરે। आत्मा के अंदर संस्कार तो हैं, लेकिन ऑर्गन्स नहीं काम दे रहे हैं। तो जब उन्हें वो चीज़ मिलती है, एक रूहानी प्यार मिले, परमात्मा प्यार मिले, तो हर एक की बुद्धि खुलती है। क्या उसी की तो चाहना है आत्मा को। और ये उसी ढंग से इतना प्यार से जब उन आत्माओं की सेवा करते हैं, तो आत्माओं में भी परमात्मा का परिचय ज़रूर पहुँचेगा तो सही। और सबकी दिल की दुआएं इन सब के अकाउंट में जमा हो रही हैं। तो हम सब भी पुनः पुनः आपका खूब खूब हार्दिक धन्यवाद करते हैं। बहन बाकी है? अच्छा, मैंने सोचा पूरा। ओम शांति। मेरा नाम है असुबेन, बीके असुबेन। गांधीनगर सेंटर से हूँ मैं। सूर्यमणि भाई बैठ। गांधीनगर सेंटर से हूँ। 96 में मैंने ज्ञान लिया और अब ये अभियान में जब जाते हैं तो हमको बहुत खुशी होती है। मैं सोचती हूँ हम उनको कुछ दे सकें या ना दे सकें, लेकिन खुशी ज़रूर दे सकते हैं। जब हम उनको गेम खिलाते तो खेलते हैं तो हम पहले इसलिए लगता है कि इनको कैसे हम करेंगे इनको। तो वो जब खेलते हैं हमारे साथ, हम उनको खिलाते हैं, लेकिन वो हमको जैसे एक नंबर सांप सीढ़ी का खिलाते हैं, ऐसे गुजराती में सांप सीढ़ीનો રમત જ્યારે અમે રમાડીએ છીએ ને ત્યારે એક જણ ઊભું હોય અને પછી એને અમે ઊભો રાખીએ, બીજાને લેવા જઈએ ત્યારે બીજે ક્યાંક જતો રહે, બીજાને રમાડીએ ત્યારે ત્રીજો ક્યાંક જતો રહે। એટલે બધાના હાથ પર અમે નંબર આપેલા અને એ નંબર પ્રમાણે હાથ પકડી લઈને અમે રમાડીએ। તો એવી રીતે એ લોકો બહુ ખુશ થાય અને જ્યારે જીતી જાય અને એને જ્યારે તાજ પહેરાવવામાં આવે તો એટલો ખુશ થઈ જાય કે મને તાજ પહેરાયો એમ। તો આ રીતે આ બધા બહુ ખુશ થાય છે, અમને બી ખુશી થાય છે એમની સાથે રહીને। અને આજ સુધી અમે એને શીખવાડતા, પણ હવે એમ થાય છે કે એમની ભાષા એ લોકો અમને શીખવાડી રહ્યા છે, તો એમની ભાષા પણ અમે એમને શીખવાડે છે। હા, અને ગરબા રમે તો એટલા ખુશ થાય, હાથ પકડી લઈ જાય કે મારી સાથે રમો, મારી બાજુમાં ઊભા રહો, અને આપણા સ્ટેપ જોઈને એ લોકો રમે। તો આવી રીતે બહુ જ આનંદ આવ્યો, ખુશી થઈ અમને। ઓમ શાંતિ। સૂર્યમણિભાઈને શોલ પહેરાવીને આપણે એમનું સન્માન કરીએ। स्वागत आपका, सम्मान आपका, आप जो आए हमको हुई है इतनी खुशी। जैसे चंदा मुस्कुराए, शीतल किरण फैलाए, मंगल
मंगलमय मधुर स्वर से ऐसा मन हर्षाए। जैसे चंदा मुस्कुराए शीतल किरण फैलाए, मंगलमय मधुर स्वर से ऐसा मन हर्षाए। प्रभु प्यार है बरस रहा हम पे पावन पावन, स्नेह पुष्प से महक उठा पाकर प्रभु का दामन। आपका अभिनंदन, आपका अभिवादन, आपका अभिनंदन, आपका अभिवादन। संगम युग की ये पावन बेला, हुआ है स्नेह मिलन का मेला। परिवर्तन की ये पुरवाई, स्वर्णिम भोर लाई किलाई। मन का दर्पण हो रहा है अब तो निर्मल निर्मल,